हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार एक नई मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पीतमपुर नाम के गांव में सभी लोग हंसी खुशी से रह रहे थे। गांव में प्रिया अपनी दादी कमला के साथ रहती थी। प्रिया के माता पिता के गुजर जाने के बाद प्रिया की दादी कमला ही प्रिया का ध्यान रखती थी। परंतु उसी गांव में सभी लोगों के मुकाबले प्रिया बहुत गरीब थी। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में अपनी दादी के साथ रहती थी। प्रिया के घर से थोड़ी दूर एक आम का पेड़ था। प्रिया पूरे दिन उस आम के पेड़ के नीचे खेलती रहती थी और प्रिया की दीदी कमला उस पेड़ के कच्चे आम बाजार में बेचकर अपने घर का गुजारा चलाती थी। एक दिन प्रिया अपनी दादी से कहती है, दादी जी, गांव के सभी लोग के घर कितने बड़े और आलीशान हैं और एक हमारा घर है जिसमें 2 ही कमरे हैं। हमारा घर कब सभी लोगों की तरह बड़ा और आलीशान बनेगा? गांव के सभी बच्चे मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि मेरा घर नहीं, एक 12 गज की टूटी फूटी झोपड़ी है। दादी जी, मुझे भी उन बच्चों की तरह बड़े घर में रहना है। प्रिया बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम पक्का मकान बनवा सके। हमारा 2 समय का खाना भी बड़ी मुश्किल से चलता है। अब तो तेरी बूढ़ी दादी की हड्डियों में इतनी जान नहीं बची है कि वह बाहर जाकर काम कर सके। प्रिया अपनी दादी के मुंह से यह सब बातें सुनकर उदास हो जाती है और अपनी दादी से कहती है, दादी जी, यह तो मैं भूल ही गई थी कि अगर गांव के सभी घर एक जैसे हो जाएंगे तो फिर हम सभी घरों में अलग क्या रहेगा। हमारा घर गांव का सबसे अच्छा घर है। इसमें खेतों से ठंडी हवा और उगते हुए सूरज की किरणें आती हैं। हाँ प्रिया बेटी, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिताजी का जन्म भी इसी घर में हुआ था और तुम्हारे दादाजी की मृत्यु भी इसी घर में हुई थी। इस घर से मेरी बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी हुई है। प्रिया अपनी दादी के मुंह से ये बातें सुनकर खुश हो जाती है और इसी तरह दोनों दादी पोती हंसी खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। एक दिन प्रिया जब अपनी दादी के साथ स्कूल से आ रही होती है कि तभी वो देखती है कि आम के पेड़ के पास बहुत भीड़ लगी होती है। प्रिया और उसकी दादी कमला जल्दी से उस पेड़ के पास आ जाती है। रामू, जल्दी हाथ चलाओ और इस आम के पेड़ को काट दो। अब हम गांव वालों को इस पेड़ की कोई जरूरत नहीं है। अब जल्दी ही हमारा गांव भी एक शहर की तरह विकसित हो जाएगा। मजदूरों, जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाओ। अरे सरपंच, यह क्या कर रहा है? इस पेड़ से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। इस पेड़ के नीचे खेलते खेलते ही मेरा बेटा रामू बड़ा हुआ था और तुम हो कि गांव को विकसित करने के नाम पे सभी पेड़ काट रहे हो। कमला माँ जी, अब हमें इस पेड़ की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए गांव वालों के बोलने पर हम यह पेड़ काटने जा रहे हैं। हम लोग इस जगह पर एक छोटा सा स्कूल बनाएंगे। सरपंच काका, इस पेड़ को मत काटिए। इस पेड़ के साथ मेरी दादी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। आप कृपया करके कहीं और स्कूल बनवा लीजिए। मेरी दादी के पास ना तो अभी घर बनवाने के लिए पैसे हैं, यह पेड़ ही हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरी करने का आखिरी आसरा है। इसी पेड़ के आम तोड़कर मेरी दादी बाजार में बेचती है, जिससे हमारे घर का गुजारा चलता है। हम पर तरस खाओ। प्रिया की आंखों में आंसू देखकर सरपंच को दया आ जाती है और वह पेड़ काटने के लिए मना कर देता है और सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है और सभी लोग सो रहे होते हैं कि तभी उस पेड़ से बहुत तेज रोशनी निकलती है। तेज रोशनी होने के कारण प्रिया की आंख खुल जाती है। प्रिया उठकर रात के अंधेरे में उस पेड़ के पास आ जाती है। लगता है पतझड़ का मौसम आने वाला है, इसीलिए इस पेड़ से इतने सारे पत्ते गिर रहे हैं। चलो, बहुत रात हो रही है, मैं घर जाकर सो जाती हूँ। प्रिया वापस अपने घर की ओर आने लगती है कि तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे पड़े सोने के सिक्कों पर पड़ती है। प्रिया वह सोने के सिक्के उठा लेती है कि तभी उस आम के पेड़ से बहुत तेज आवाज आने लगती है। प्रिया बहुत डर जाती है और कहती है, कौन हो? दम है तो मेरे सामने हो, ऐसे पीठ पीछे मुझे क्यों डरा रहे हो? तभी वह पेड़ कहता है, यह आवाज इसी पेड़ के अंदर से आ रही है। मैं इस गांव का सबसे पुराना पेड़ हो चुका हूँ। इतना कहकर वह आम का पेड़ नील पॉलिश के पेड़ में बदल जाता है और कहता है, प्रिया, मुझे परी लोग की परियों द्वारा जादुई नेल पॉलिश का पेड़ होने का वरदान मिल गया है।
आज तुमने और तुम्हारी दादी ने मुझे बार बार सेठ के हाथों कटने से बचा दिया, इसीलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूँगा। पेड़ जी, वैसे तो मेरी दादी कहती है कि हमें स्वयं अपने बलबूते पर जीना चाहिए, परंतु मेरा भी एक सपना है कि मेरा घर भी गांव के सभी लोगों की तरह बड़ा और आलीशान हो और मैं हर दिन नए नए कपड़े पहना करूं और अपने सभी दोस्तों की तरह हर दिन अच्छा पेट भर के भोजन खाया करूंगी। पेड़ जी, क्या आप सभी गांव वालों की तरह मेरा भी घर बड़ा और आलीशान कर सकते हो? प्यारी बच्ची, बस इतनी सी बात। लो, मैं अभी तुम्हारा घर एक बड़ा और आलीशान घर में बदल देता हूँ। पेड़ अपने जादू से प्रिया का छोटा सा घर एक बड़ा और आलीशान घर में बदल देता है। प्रिया अपने नए और आलीशान घर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। प्रिया उस नेल पॉलिश के पेड़ को धन्यवाद देती है और अपने घर चली जाती है। सुबह जब कमला की आंख खुलती है तो वह हैरानी से कहती है, अरे मैं तो अपनी झोपड़ी में सोई थी, फिर मेरी नींद इस आलीशान घर में कैसे खुली? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। तभी प्रिया वहाँ आ जाती है और अपनी दादी से कहती है, दादी जी, यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। यह सब कुछ उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ ने दिया है। उस दिन के बाद प्रिया उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से जरूरत के हिसाब से सोने के सिक्के मांग लिया करती और उस सिक्कों को सुनार की दुकान पर बेचकर अपना जीवन हंसी खुशी से बिताने लगती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन गांव के कुछ लोग प्रिया के घर के बाहर खड़े होते हैं और कहते हैं, अरे कमला बहन, कोई बड़ी लॉटरी लगी है क्या जो कुछ ही दिनों में इतना बड़ा घर बना लिया? तुम्हारी तो रातों रात किस्मत बदल गई। दोनों दादी पोती गांव वालों के सवालों से घिरे हुए थे। तभी प्रिया कहती है, काकी, हमारी कोई लॉटरी नहीं लगी है, बल्कि ये सब तो हमें उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ ने दिया है। क्या? जादुई नेल पॉलिश का पेड़? प्रिया की बात सुनकर सभी लोग हंसते हंसते वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी कमला उन लोगों को रोककर कहती है, रुको, यह लो, इन सिक्कों से तुम लोग अपना अपना एक नया व्यापार शुरू करो और हंसी खुशी अपना जीवन बिताओ। वह सभी लोग कमला के दिए उन सोने के सिक्कों से अपना अपना एक नया व्यापार शुरू कर लेते हैं। समय के साथ जादुई नेल पॉलिश का पेड़ की सहायता से प्रिया और उसकी दादी का जीवन अच्छी तरह बीतने लगता है। एक रात गांव का सरपंच प्रिया को जादुई नेल पॉलिश पेड़ के सोने के सिक्के लेते हुए देख लेता है। यह देख सरपंच के मन में लालच आ जाता है। प्रिया के जाने के बाद सरपंच और जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास आकर कहता है, आज मैं इस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ की सहायता से गांव का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। सरपंच उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से कहता है, प्यारे जादुई नेल पॉलिश के पेड़, जल्दी से मेरे लिए बहुत सारे सोने के सिक्के प्रकट कर दो। मुझे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना है। सरपंच जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से सोने के सिक्के मांगता है, परंतु वह सरपंच को कुछ भी नहीं देता। यह देख सरपंच उदास हो जाता है कि तभी कमला वहाँ आती है और कहती है, सरपंच, फालतू में कोशिश मत करो। यह जादुई नेल पॉलिश का पेड़ स्वार्थी और लालची लोगों को कुछ नहीं देता। कमला के मुंह से इतना सुन सरपंच उदास हो जाता है और सरपंच का सबसे अमीर व्यक्ति बनने का सपना धरा का धरा रह जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और ऐसी ही नए इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।